Hariom Smiles. See magic in life every second. It is an organization whose prime motto is ना कोई तन से अपंग रहे, ना कोई मन से अपंग रहे. And with this objective, our life coach Mrs. Monica Singhal took an initiative and started this organization 7 years back, connecting thousands of souls across the globe and giving them the knowledge of the most powerful gadget, which is our human body, and also filling them up with the strength of healing themselves and others. Hariom Smiles has taken multiple initiatives with the objective of connecting science with spirituality with no monetary charges involved. ये हमारा एक ऐसा यूनिक हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो न सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होकर हमें स्वयं को हील करना सिखाता है, बल्कि दूसरों को भी उतना ही आराम देने, हील करने में विश्वास रखता है. और अब तो इस ग्रुप के साथ इतने लोगों के आइडियाज़, थॉट्स और नॉलेज जुड़ चुके हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप स्माइल्स के द्वारा बहुत सारी ड्राइव्स चलाई जा रही हैं. There are numbers of individuals and families who directly, indirectly are connected with Smiles Group and are serving the society unconditionally. These are artificial limb scams, helping needy people without informing anyone, visits in old age homes, gaushalas, doing langar sevas, havans, serving of food as prasadam in COVID times. Many sessions of healing and meditations are conducted online, in homes, in schools, colleges, in auditoriums with the name of Rubaru, Guru Meher, Love You Zindagi sessions, in which we call different kind of intellectuals, professionals, achievers to motivate others with their experiences and knowledge. Different kinds of sadhanas, tapasyas, meditations and camps are conducted to uplift people in higher state of soul connection, not only in India but out of India as well. These healing sessions and meditations, followed by scientific blend of rituals to become spiritual, are giving so much awareness and growth in all humans connected with us. प्रतिदिन सेशंस में शेयरिंग्स से लोग अपने अनुभव बताते हैं कि कैसे उन्होंने हरिओम स्माइल्स ज्वाइन करने के बाद स्वयं में और दूसरों में बदलाव पाया. इस सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को गुरु का शुक्राना और पॉजिटिव एनर्जी से जो भी प्रसाद रूप में मिल रहा है उसे पाकर सब में बांटने का प्रभावशाली और जादुई तरीका जो है उसे हम कहते हैं हरिओम स्माइल्स. शुक्राना. फाइनेंशियल और घर पे रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है. 7 ईयर्स से एक साइड से खा ही नहीं रही थी एक साइड से. मतलब मेरे को फिर जब मैं दिखाने गई हूँ तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर भी हो सकता है अगर आप थोड़ा और लेट करते. तो स्माइल्स ज्वाइन करने के बाद ही मतलब मेरा ऐसा है कि मेरा ट्रीटमेंट वो सक्सेसफुल हुआ और मैं आज अच्छे से खा रही हूँ और कुछ भी नहीं है. मतलब इतने सालों से मैं वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, आज कुछ भी है. चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी एलर्जी की प्रॉब्लम, बहुत जल्दी गला खराब हो जाता है. टॉन्सिल्स स्पेशली टॉन्सिलाइटिस, थोड़ा भी कुछ स्पाइसी खाया, खट्टा या मुझे नहीं सूट करता. बहुत एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खाई, बहुत उसकी वजह से इतने गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगे कि मतलब मुझे लगा कि टॉन्सिल्स रिमूव कराने चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रहा. इतने स्माइल्स ज्वाइन किए हुए 1 साल हुआ है, मैंने 1 साल से कोई एंटीबायोटिक नहीं खाई. क्या चेंजेस आए हैं जीवन में? एक तो मेरी हाई बीपी की टैबलेट चली गई, वर्टिगो चला गया. अरे वाह. बीपी शायद 10 साल पुराना था और वर्टिगो 5-6 साल पहले का था और दोनों चले गए. कितना टाइम हुआ था स्माइल? 1 साल, 1.5 years.
एक्सेलेंट। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना। मैं रोज स्लीपिंग पिल्स लेके सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। एंड स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी आई यूज टू स्लीप जस्ट 4 आवर्स। पर जिस दिन से उन्होंने मेरे को जबरदस्ती जुड़ाया कि मैंने तेरा नाम दे दिया, अब तू जान जैसे तेरे को करना, आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम दैट डे। एंड उस दिन से आज तक मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाई है। एंड आई स्लीप फॉर 6-7 आवर्स। एंड इवन थायराइड आई यूज टू टेक 75 mcg। एंड अब एक दिन सिर्फ वीक में एक दिन 25 mcg था। तो हरिओम। मैंने सेशन ज्वाइन किया था जीडी सभानाथ कलकत्ता में, लेकिन उस सेशन ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर कुछ चेंजेस आया। सेशन में समझने के बाद रेगुलरली बिंदी लगाने लग गई। दूसरा, मैंने सूर्य भगवान को जल देना शुरू किया, क्योंकि आपने कहा था इससे यश और बल बढ़ता है। और तीसरा, मेरा बेटा 2 हफ्ते के लिए बाहर से आया और मुझे अचानक फीवर हो गया और मैं डर गई कहीं मुझे डेंगू ना हो गया हो। तो मैंने दिल से कहा डेंगू बाय बाय, डेंगू बाय बाय, डेंगू बाय बाय, और मैं एकदम ठीक हो गई, मुझे डेंगू हुआ ही नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कण कण मोक्ष सब मेरे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। कितना सुंदर समय है आया, सतगुरु ने है नाद बजाया।
वो जो है सबका प्यारा, सबके मन की आंखों का तारा, सबके जीवन को संवारने आया, नई झलक दिखलाने आया। गुरु मेहर में सबको अमृत है पिलाने आया, गुरु की मेहर बरसाने आया। आज यहाँ पर ये जो आप लोगों से बात करने का, ये जो भारत और 15 अगस्त यानी आजादी का दिवस, यानी भारत की आजादी, कितनी बड़ी बात है। हम लोग भारत की आजादी मनाते हैं। स्वयं की आजादी के बारे में कभी विचार करा? किसके गुलाम हैं? अपने मन के। भारत की तो हम क्या बात करें। जब मैं यहां से बैठकर यूएस से ये सेशन आप लोगों के लिए भेज रही हूं, तो जब से मैं यूएस में अलग 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 कितनी जगह घूमी हूँ, कितने तरह के लोगों से मिली हूँ, और जितना मिलती हूँ उतना ज्यादा अपने भारत पे गुमान होना शुरू हो जाता है। भारत की संस्कृति पे, भारत के जो हमारे रीति रिवाज हैं, क्योंकि यहाँ दिखने में बहुत सुंदर जिंदगी और अंदर बहुत गहन अंधेरा दिखता है। बहुत ब्यूटीफुल घर, बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम, पर अकेलापन। भारत हमारा बड़ा ही प्यारा, शास्त्रों का अनमोल खजाना, ऋषि मुनि ने खोज किया है। हाँ, ऋषि मुनि ने खोज किया है। ब्रह्मा को भीतर जगा दिया है, ब्रह्मा को भीतर जगा दिया है। जब भी बात करते हैं इतनी हैरानी होती है, इतनी कृपा हमारे भारत की। हमारे भारत में सबसे पहले 3 बातें सिखाई गई: सादगी, धैर्य और दया। सबसे बड़ा खजाना। और यूएस में आने के बाद बहुत समझ में आता है सादगी कितनी जरूरी थी। इसलिए क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू लिव अ ग्रेट लाइफ, बट people are actually spending more on great lifestyle. जिंदगी को विशाल बनाना था, पर जिंदगी को खूबसूरत तो नहीं बनाया। अपने मकसद को, अपने आप को विशालता में तो नहीं जिया, पर जो जिंदगी के साधन हैं, लाइफस्टाइल है, उनमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने लग गए वेस्टर्न कल्चर को देखकर। और उससे खुशी पाने की जो भूख है बढ़ती चली गई। बढ़िया बंगला होगा तो खुशी आएगी, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े होंगे तो खुशी आएगी, बढ़िया घूमना फिरना होगा तो खुशी आएगी, बढ़िया डिग्री होगी तो खुशी आएगी। और खुशी फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर में जाती गई। और इतने में तो फ्यूनरल की तैयारी हो गई। सादगी थी हिंदुस्तान में। इतने ज्यादा पोजेशंस की आदत नहीं थी। कितना सिंपल सिस्टम था। इतने सारे लोग घरों में रहते थे, तो इकट्ठे रहने की वजह से एक किचन, तो खर्चा कम हो, उसी में से सब लोगों का खाना पीना रहना हो जाता था। कितना बड़ा फर्क था। मिलजुल के काम करते थे तो डिप्रेशन नहीं आता। जगह कम,
चाहे घरों में होती थी और लोग बहुत सारे होते थे और मेहमानों के आने पे भी जगह कभी कम नहीं पड़ती थी। अब इतने बड़े बड़े बंगलो होते हैं लेकिन फिर भी जगह कम ही रह जाती। और यहाँ पर आकर पता लग रहा है यूएस में, यहाँ पे हर कोई लोनलीनेस से पीड़ित है, अकेलापन। भारत में एकांत था, यहाँ अकेलापन है और वो अकेलापन सबको खाए जा रहा है, डराए जा रहा है। सादगी, धैर्य, पेशेंस, इतनी ज्यादा पेशेंस होती थी क्योंकि बड़े बड़े परिवार छोटों को बोलने का हक ही नहीं होता था। बार बार सब्र, पेशेंस, बचपन से लेकर बड़े होने तक आपका पक जाता था वो फल, अंदर संस्कार पक जाता था कि यू हैव टू कीप पेशेंस, तुम्हारी जब बारी आएगी तभी बोलना है, दिवाली आएगी तभी नए कपड़े मिलने हैं, पीहर जाओगे तभी ऐसा कर सकते हो। बहुत सारी चीजें थी क्योंकि बंधन में, रीति रिवाजों में, मर्यादा में बंधे हुए थे। भारत मतलब मर्यादा। एंड वेस्टर्न कल्चर मीन्स महत्वाकांक्षाएं। और क्योंकि हमने ये भुला दिया हमारी संस्कृति को और महत्वाकांक्षाओं ने खेद लिया, बिकॉज ये लगने लग गया, हमारे दिमाग को गुलाम कर दिया कि वेस्टर्न कल्चर इज इंटेलिजेंट एडवांस्ड कल्चर। वैसा ही बनना है हम सबको, खुल के जिंदगी जीनी है, दब के नहीं जीनी। और कितने सारे रोग आ गए यहाँ पे। जो लोग जब डिप्रेशन की बात करते हैं तो इट इज नॉट वन काइंड ऑफ डिप्रेशन। जैसे यहाँ पर दूध की बहुत सारी वैरायटी है, चीज की बहुत सारी वैरायटी है, एप्पल्स की, हर चीज की वैरायटी है। ऐसे यहाँ डिप्रेशन भी, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट लेवल्स ऑफ, डिफरेंट नेम्स फॉर डिप्रेशन। रोग भी सिंपल नहीं रहने दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। भारत में सादगी, धैर्य और दया, यहाँ पे हर चीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। दया का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि एवरीबडी हैज टू बी प्रैक्टिकल, बिकॉज मैकेनिकल लाइफ है, मशीनरी, यू आर लाइक अ मशीन। टाइम टू टाइम आपको सब कुछ करना है, तो दया आप दूसरे पे क्या, खुद पर ही नहीं खा सकते दया। आपको 4 बजे उठकर 5 बजे जॉब पे पहुंचना है तो पहुंचना है, आप दया खा ही नहीं सकते। किसी की चोट लग गई, किसी के पेट दर्द हो गया तो आप उसको हेल्प नहीं कर सकते, आप दया नहीं खा सकते, क्योंकि आपका टाइम टू टाइम, लाइक घड़ी, लाइक वॉच, यू हैव टू रन योर लाइफ। कोई रास्ता गुम गया, आपसे कोई रास्ता पूछना चाह रहा है, आप दया खा के रुक नहीं सकते। देयर इज नो वे टू स्टॉप ऑन द रोड। इतना अमीर होते हुए भी, इतनी फैसिलिटीज होते हुए भी ये देश मुझे इतना गरीब लग रहा है। यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है, सिर्फ एक सैर। दया है नहीं तो बैर तो आएगा ही, अपने आप से ही बैर कर लिया लोग। इतना कुछ होने पे भी सबको लगता है देयर इज सो मच टू हैंडल कि लाइफ में खुश होने का तो मौका ही नहीं। पर सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान इस फ्रीडम को पाना चाह रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अप्लाई करना चाह रहा है, यूथ दौड़े जा रहा है। भारत मेरा रंग ते बसंती चोला, दुल्हन चली पहन चली 3 रंग की चोली। सोचिए, आजादी का दिवस, क्या हमारा मन शिकायतों से आजाद हुआ? अगर मैं बताऊं इस ट्रिप के कैसे कैसे लंदन में कैसे कैसे सेशंस हुए और वहां पे जब लोगों ने अपने इश्यूज शेयर किए,
तो इतना सरप्राइजिंग लग रहा था, क्योंकि जब लंदन घुमा रहे थे, द हाउसेस वर सो ब्यूटीफुल, द मार्केट्स वर सो ब्यूटीफुल, big malls were so beautiful, everything around was so beautifully maintained. London is supposed to be such a beautiful place to go. लेकिन जब पता लगा कि वहां इतना ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट पिल की जरूरत है, लोगों को लेते हैं लोग रेगुलरली, यूथ सबसे ज्यादा लेता है वहां, सडनली वो जितनी सुंदरता है वो गायब हो गई। कि जीवन क्या है? फिर पता लगा कि हमारी जो कस्टम्स है, रिचुअल्स है, संस्कृति है, शायद वो हमें इतनी संपत्ति नहीं देती, लेकिन हमें प्रसन्नता जरूर देती है। छोटे छोटे त्योहार, जैसे भी राखी का आएगा, भाई बहन मिलते हैं, राखी बांधते हैं, तैयार होते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति भावनाओं को और उजागर होने का मौका मिलता है। सेलिब्रेशन होती है तो सारा डिप्रेशन चला जाता है। थोड़े थोड़े दिन बाद कोई ना कोई त्योहार, परिवार मिलते हैं, तो शरीर में अपने आप पॉजिटिव टॉनिक्स रिलीज होने लग जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव हार्मोन्स, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोसिन, हैप्पीनेस हार्मोन्स। प्रसन्नता से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं। यहाँ पे लोग हंसते दिखते हैं, प्रसन्न होते हैं, पर अंदर से नहीं है, बाहर से। कोई किसी को एक्स्ट्रा अपने घर में खिलाकर राजी नहीं है, बिकॉज उसके पास समय ही नहीं है, उसको इतना सारा काम खुद करना है। तो मेहमान शब्द से डर लगता है। कहाँ भारत हमारा इतना रईस, अतिथि देवो भव बोला जाता था। खुद चाहे कम हो, पर अतिथि को खिलाकर खुश। यहाँ पे प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल होते 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 लाइफ पेटी चीजों से भर गई, और अब खुद पे ही पिटी खाने लग गए। निराशा से बढ़कर कोई नर्क नहीं, कोई नर्क नहीं। खुद ही जीवन को दिखने में सारी कंट्री स्वर्ग है, एंड पीपल वांट टू कम टू दिस स्वर्ग, पर अंदर से कितना अंधेरा, कितना अकेलापन, जॉब जाने का कितना फियर, कितना रेसिज्म। हमारा भारत शास्त्रों का अनमोल खजाना, ऋषि मुनि ने खोज किया है, भीतर ब्रह्म को दिखा दिया है। हमारे भारत में एक सिंपल जो मोली भी बंधवाई ना हाथ पे, उसके पीछे भी कितनी बड़ी विद्या, कितनी बड़ी साइंस की। 72,000 नाड़ियों का यहाँ मिलन होता है कलाई में। तो जब तागा बंधा होता है, उसका जो प्रेशर है, उससे ब्लड सप्लाई ठीक रहती है, जिससे कोई पैरालिटिक अटैक नहीं होता, जिससे ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जिससे वाक कफ पित्त तीनों बैलेंस हो जाते हैं, जिससे सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण बैलेंस हो जाते हैं, एक सिंपल सूती तागे से। बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ओवर द बोर्ड खर्चा नहीं है, पर जो रिजल्ट है वो इतना कीमती है कि आपके पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई, क्योंकि आज के दिन मैक्सिमम लोगों को ब्लड सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से, कि अचानक से कहीं भी ब्लड सप्लाई होना, अगर हार्ट में बंद हो जाए, ब्लड सप्लाई होना बंद, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ब्रेन में बंद हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और शरीर के किसी अंग में हो जाए तो एपिलेप्सी का अटैक, या कोई और दौरा, या कोई और फेंटिंग, मतलब कितनी मल्टीपल चीजें हो जाती एक केवल मोली बांधने से। और वो भी उन्होंने बोला लाल रंग की। लाल रंग मंगल ग्रह, मंगल जो हमारे मंगल की कामना करता है।
छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े रिजल्ट। भगवान नाम का एक डर डाल दिया, और ये डाल दिया कि पाप हो जाएगा, अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा इतना बड़ा फाइन। यहाँ के देश विदेश के, यहाँ यूएस के, लंदन के, जहां जहां मैं गई हूँ, आइसलैंड के, यहाँ के फाइन सब लोग बोल रहे हैं बड़े तगड़े हैं, इसलिए संभल के चलना, इसलिए कोई गलती नहीं कर देना, यहाँ फाइन तो देना पड़ेगा। यहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते फाइन देना। और भारत में कौन सा फाइन सिखाया? खाली इस जन्म में नहीं, अगले जन्म तक भुगतना पड़ेगा। उस फाइन को समझा नहीं हमने, कर्मा थ्योरी को समझा नहीं, और सोचा कि इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज में देखो सब लोग कितना सही से मैनर्स से रहते हैं। मैनर्स से तो रहते हैं, पर मन में क्या है, कैसे मन ड्राई हो गए, प्रेम बह नहीं रहा। और जो सोसाइटी में लव दिख रहा है वो सारा इन्वेस्टमेंट ऑन द लाइफ। जाने हमारे भारत की शक्ति केवल प्रकाश ही, केवल प्रकाश का अभाव ही, अंधकार नहीं। प्रकाश की अति भी मनुष्य की आंखों को चौंधिया देती है, यानी कि आंखों में अंधकार कर देती है। यहाँ पर आकर ऐसा ही महसूस हुआ, प्रकाश की अति। एवरीबडी सो प्रोटेक्टेड, एवरीबडी सो कंफर्टेबल, एवरीबडी सो लिविंग फॉर आई कि अंधेरा ही अंधेरा है, अकेलापन, डर। कोई किसी को टोक नहीं सकता, कोई किसी को डांट नहीं सकता, कोई किसी को बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं। एवरीबडी इज आई। और वो फ्रीडम के लिए आय आय करते हुए, हाय हाय बहुत बढ़ गई जीवन, बहुत हाय हाय। हर कोई परेशान है, हर कोई थका हुआ है, ऑल एज ग्रुप। और भारत में विविधता में एकता, विविधता में एकता, यही है भारत की पहचान। हर संस्कृति में रच बस कर बना ये माँ, so much of diversity, still everybody is surviving together। यहाँ पर तो जैसे ही कोई डाइवर्सिटी तो अलग हो जाओ, अकेले रहो। एवरीबडी वांट्स देयर ओन फ्रीडम। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर कोने में बसी है सुंदरता और श्रम। ये है हमारे भारत की पहचान। इस इंडिपेंडेंस डे में एक नई कला से जीना है। यहाँ पर क्योंकि सेशंस के लिए आए हैं, इसलिए बहुत गहराई से मिलना हो रहा है लोगों से। पहले भी विदेश बहुत बारी आए तो घूमने आते थे तो सब कुछ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वाली बात नहीं लगती थी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड लगता था। इतनी बढ़िया लेक्स, इतने बढ़िया रोड्स, इतने बढ़िया हाउसेस, इतने बढ़िया सिस्टम्स। जो सिस्टम बनाते बनाते खुद का ही सिस्टम सोसाइटी का इतना वीक हो जाएगा, आने वाली जनरेशन इतनी कमजोर हो जाएगी। ये तो अब सेशंस ले रहे हैं तो पता लग रहा है। देयर इज सो मच ऑफ चैलेंजेस, इतने प्रकार की बीमारियों के नाम। गंगा की धारा, हिमालय की शान, रेगिस्तान की तपिश और समुद्र की मुस्कान, यही है हमारे भारत की पहचान। हाय, रियली फील कि हम कितने लकी हैं, वी आर लिविंग इन इंडिया। इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कितना तगड़ा है, कोई चाची, कोई मामी, कोई ताई, कोई बुआ, कोई भाई, कोई मामा, कोई चाचा, somebody or the other is there। और इतने सारे सेवाधारी, भगवान सेवाधारी बन के आता है, प्यार करने, ध्यान रखने। भगवान भाई बहन बनकर आता है सारे रिलेशंस में। कितने तरह के त्योहार, माटी के बर्तन, हर चीज जो भी भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी और परंपराएं डाली, संस्कृति सिखाई, इट इज जस्ट मैजिकल। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
कितना, कितनी कुर्बानी दी। हमारे सबसे पहले ऋषि मुनियों ने दी, अपने जीवन को त्याग दिया इंसान के जीवन में मंगल है या नहीं उसको पाने के लिए। आई वेंट टू वर्ल्ड बैंक, और हैरानी की बात ये कि वर्ल्ड बैंक में जब सेशन हुआ, ऐसी जगह जहां पर नौकरी मिल जाए ये सपना होता लोगों का। अगर वहां पे आप एंगेज कर लिए गए, अगर आपको वहां पे जॉब मिल गई तो ऐसा लगता है कि जैसे आपका जीवन सफल हो गया। बट आई वेंट देयर एंड व्हेन आई took the session and when I interacted with people, तो एक जने से मैंने पूछा आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, एंड यू नो क्या जवाब मिला। एक बार तो एम्बैरस हुए, जवाब देने में सोचने लग गए, फिर बोले यस लाइक ऑल अदर्स इवन आई हैव प्रॉब्लम। लाइक ऑल अदर्स, मैंने कहा मतलब कि सबके जीवन में है यहाँ पर। इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बेस्ट ऑफ द जॉब, इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन बेस्ट ऑफ द country, in spite of having all the luxuries, having such a good package of money, शांति नहीं दे पाया, आजादी नहीं दे पाया, क्योंकि अपने मन से ही आजादी नहीं मिली। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े, फिर अपनी सांस गवा दी। भारत को माता कहते हैं, जल को देवता कहते हैं, सूर्य को देवता कहते हैं। कैसे हर एक तत्व को, 5 एलिमेंट्स को किसे नजदीक से समझा और देवी देवता बना दिया। एंड नाउ द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। वेंट टू आइसलैंड, आइसलैंड में सब बोलने लग गए, ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो इतनी सुंदर चीजें दिख रही हैं, पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कब तक सरवाइव कर पाएंगी। कमाल है। इन चीजों को हमारे ऋषि मुनि ने देवी देवता बताया था ताकि हम उनकी संभाल करें, उनको पूजें, उनको ग्रैटिट्यूड की भावना से देखें। लेकिन धीरे 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 हमारे दिमाग को हिप्नोटाइज कर दिया गया। हमें लगा देश तो आजाद हो गया, पर दिमाग गुलाम रह गए। यहाँ पे आने पे सारे भेद पता लग रहे हैं। आइसलैंड और अजीब सा बना हुआ है, एक जगह लावा है पूरा भरपूर आइसलैंड पे, एक जगह बर्फ है पूरी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइस एंड लावा। और वहां पे जब मिली तो पता लगा कि वहां पे भी बहुत डिप्रेशन है बिकॉज ऑफ दैट नेचर, एंड पीपल आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी टू एंजॉय दैट नेचर। तो आप जहां हैं, गुरु ने बोला जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये बिकॉज दिल मांगे मोर, एवरी टाइम इट मांगे मोर, इट एवरी टाइम इट मांगे मोर। इस वजह से एक्सपेक्टेशन ने रुला रखा है। जीवन के दो पहलू, एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टिंग। अगर एक्सपेक्टिंग है, एक्सपेक्टेशन है, योर लाइफ इज गोइंग टू एंड इन टीयर्स। किसी ना किसी बात पे रोएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बदलती जाएगी, लोग बदलते जाएंगे, पर आप वही रहेंगे। एक्सेप्टेंस gives lots of moments of cheers. बचपन से ही भारत में सिखाया जाता है ना जन्म तुम्हारे हाथ में, ना मृत्यु तुम्हारे हाथ है। तुम्हारे हाथ में बस कर्म है, कर्म को ध्यान से करो। यानी वो सी है, सी मतलब चूज योर कर्म, चूज पीस ओवर पीसेस, choose gratitude over grudges, choose selflessness over selfishness। और यहाँ पर सेल्फिशनेस होना आम बात है, कोई बुरा भी नहीं मानता। और भारत में कर्मा थ्योरी, जीवन से पहले भी, जीवन चल रहा है तब भी, और जीवन के बाद भी, तीनों चीज की गारंटी लेते हैं। इससे बड़ा और फाइन क्या होगा। प्यार करिए, खुद को प्यार करने का एक ही तरीका है कि परमात्मा की बनाई हुई हर चीज से प्यार करिए, ताकि खुद को कोई दुख ना दे सके। जब देश में थी दिवाली और वो हमारे जो सैनिक है वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों, वो झेल रहे थे गोली,
क्यों ना सल्यूट करें आज अपने सारे सैनिकों को, जिनकी वजह से आज हम ये आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्होंने अपनी जीवन कुर्बान कर दिया, अपने छोटे छोटे बच्चों को, बीवी को घर पे छोड़ देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए बलिदान दे दिया जी। यहाँ पर आने पे और ज्यादा अपने भारत की याद आ रही। हाँ, कोई किसी को भी मदद करने चल पड़ता है और कभी कुछ कम नहीं होता, क्योंकि इतनी धर्मशालाएं, इतने लंगर, इतने प्रसाद, इतनी सेवा, जिससे हो सकता है वो सेवा देता है। सो अपने भारत को प्यार करना है, जानना है मेरा भारत महान, भारत हमारा बड़ा ही प्यारा, शास्त्रों का अनमोल खजाना, ऋषि मुनि ने खोज किया है, ब्रह्मा को भीतर जगा दिया है, ब्रह्मा को भीतर जगा दिया है, ब्रह्मा को भीतर, ब्रह्मा मतलब द क्रिएटर, बता दिया है हमारे शास्त्रों ने कि तेरे अंदर इतनी क्षमता है तो कुछ भी बना सकता है। कितना शुक्राना करे उतना ही कम। 15 अगस्त इस बार नए तरीके से मनाएंगे, शुक्राना करते हुए हर चीज का, हर समय का, हर स्थिति का। आजाद होना है मन के बंधन से, आजाद होना है इन डरों से, आजाद होना है कल क्या होगा इस भेद से। आजादी दिवस है, आजादी दिवस। यहाँ की मिट्टी में खुशबू है, यहाँ के जल में जान है, हर कण कण में बसा मेरा भारत। When I am sharing with people 5 elements, 5 तत्वों को समझो, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, इट्स ओनली द इम्बैलेंस ऑफ 5 तत्व। और जब उनको बोलो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, दे प्ले द मेजर रोल इन योर लाइफ, तो हैरान हो जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं शरीर में कहाँ है, पहचान नहीं पाते। और ऐसा लगता है कि खुशी को खरीद के ले आएंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, खुशी घर में रहेगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं। इतने सुंदर सुंदर बंगलोज, इतने ब्यूटीफुल गार्डन्स, पर बैठेगा कौन उनमें? कोई होगा तो उनमें बैठेगा, कोई होगा तो उसको एंजॉय करेगा। कितना डिफरेंस है लाइफ में, कितना डिफरेंस है हमारे देश में। हर चीज, मन भी सुंदर, तन भी सुंदर। हमारा भारत सुंदरता की मूरत है, सुंदरता की मूरत है। क्यों सुंदर है? क्योंकि वीरों की धरती, बलिदानों की भूमि भारत के सपूतों ने दी है। अमर कथा की गूंज, भारत के वीरों ने खड़े खड़े, किसी ने फांसी टांग ली, किसी ने जीवन त्याग दिया अपने देश के लिए। यहाँ सबको सब कुछ अलग अलग चाहिए, अलग कार, अलग घर, अलग बैंक बैलेंस, हर चीज अलग। इंडिपेंडेंस, सब लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन मन से इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे। इसलिए बहुत जल्दी डिप्रेशन, बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे सिस्टम्स उनके इर्द गिर्द ऐड होते रहते हैं उनको कंफर्ट देने के लिए। एंड दे फॉरगेट बिगेस्ट discomfort brings comfort. Practice of discomfort. जॉन डी रॉकफेलर, जो इतना फेमस हुआ, वन ऑफ द फर्स्ट बिलियनियर वर्ल्ड कुड प्रोड्यूस। कैसा था वो बिलियनियर जो 25 साल की उम्र में अमेरिका की बेस्ट ऑयल रिफाइनरी का मालिक बन गया था, और 31 साल में तो वर्ल्ड का बेस्ट ऑयल रिफाइनर बन गया था। और हर जगह न्यूज में, हर जगह चर्चा उसकी रही इसी का। लेकिन जब वो 53 साल का, वो अचानक से बीमार पड़ा, और इतना गहरा बीमार कि सिर्फ दूध और एक बिस्किट डाइजेस्ट कर पाता। अब पूरी दुनिया को जो खरीद सकता है और कुछ भी खरीद सकता है कहीं से, वो सिर्फ
दूध और एक बिस्किट छोटा सा वो हजम कर पा रहा है। कैसी जिंदगी है। अच्छी नहीं लगती थी, रोना आता था। कई तरह के डॉक्टर, मोस्ट प्रोफिशिएंट डॉक्टर्स ऑफ यूएस ट्रीटेड हिम। एवरीवेयर देयर वर बेस्ट ऑफ द टीम ऑफ डॉक्टर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। लेकिन सबने कोशिश करी, उसके बावजूद ये हुआ कि वो 1 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। और उसका मन टूट गया, बुझ गया। और एक दिन सोते सोते अचानक जब उठा सुबह, उसके मन में एक ख्याल आया कि इतनी दौलत कमाने वाला, जो दुनिया में कुछ भी खरीद सकता है, एक दूध को नहीं हजम कर पा रहा, एक बिस्किट नहीं खा पा रहा। यानी कि मैं जितनी भी अचीवमेंट, जितनी भी वेल्थ है, जितना भी पैसा है, उसमें से एक बूंद भी यहां से नहीं लेके जा सकता। और जैसे ही ये क्लिक किया, उसने अपने मंत्रियों को, अपने अकाउंटेंट्स को, सबको बुलाया और बोला कि जो भी मेरी ये दौलत है, ये अच्छे काम में लगाओ, अनकंडीशनली इनसे दवाइयां, इनसे चैरिटी का काम, जिसको मदद चाहिए इस पैसे से दो अच्छी सी। क्योंकि उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं किस किस को मिलेगी, मैं अपने जीते जी स्वयं ही अपने हाथों से बांट दूं। जो मेरे को बचा नहीं सकती, जो मुझे कुछ आराम नहीं दिला सकती, कम से कम उसको यूटिलाइज तो कर लूं। जब वो ये करता है, उसके अंदर बड़ी शांति बहने लग जाती है, बड़ा आराम आने लग जाता है, बड़ा हर चैलेंज उन्हें बड़ा स्टेबल लगने लग जाता है। और वो जब देता है, बांटना शुरू करता है, इससे दवाइयां बनने लगती हैं, इससे लोगों को आराम मिलने लगता है, तो उसको वो फील करता है कि उसकी बॉडी में कोई पैटर्न बदल रहा है। और ग्रेजुअली, धीरे धीरे देखते हैं कि वो बीमारी उसके शरीर से अपने आप ही गायब हो जाती है। और ये जो जॉन डी रॉकफेलर है, ये 93 ईयर्स तक जीवित रहा उसके बाद। सोच सकते हैं कितना लंबा समय। क्यों बीमारियां आ रही थी, क्यों तकलीफ आई थी, क्यों ऐसा जीवन में घेरा डला था? क्योंकि एक्चुअली उसकी जीवन के जीने की कला को बदलना था परमात्मा ने। पर वो नॉर्मल को उससे बदला नहीं जा सकता। मौत का डर दिखाया तो जाग गया। हिंदुस्तान हमारा, हम गर्व से कहते हैं ये हमारा प्यारा वतन। यहाँ की मिट्टी में खुशबू है, यहाँ के जल में जान है, हर कण कण में बसा है मेरा भारत तो बहुत ही महान, बहुत ही महान। यहाँ पे संस्कार दादा दादी नाना नानी दिया करते थे। और कैसे माँ अपने हाथ से बच्चे को रोटी बना के खिलाती, क्योंकि उसे पता था अन्न के द्वारा वो अपने बच्चे के माइंड को डेवलप कर रही है। शी वॉज सो अवेयर ऑफ द बेसिक, द मोस्ट एक्सपेंसिव पावर ह्यूमन बीइंग कैन गिव। उसको पता था ये मुफ्त में आती है, अपने हाथ का खाना खिलाने से, प्रेम से साथ में बैठने के, बात सुनने से। कितनी बड़ी विद्या थी। उन्हें पता था जब आप दान पुण्य करोगे तो जो बेस्ट हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं बॉडी में, वो सेक्रीट होंगे, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, नेचुरली अपने। जैसे कि जापान में फॉरेस्ट बेथिंग इतनी फेमस हो गई है। करते क्या है, जंगल उगाया और उसमें नंगे पैर चलाते हैं। और जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही, वो जंगल में पैदल चलने से ही हील हो जाती। और कहाँ, बाहर सारा मैक्सिमम फूड पैक्ड है। कौन बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, खुश होके बना रहा है, टेंशन में बना रहा है, कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं। यहाँ यूएस में मैं इतनी ओबेसिटी देख रही हूँ, इतनी गट इश्यूज देख रही हूँ, इतनी अलग अलग प्रकार की बीमारियां, सब चीज रेडीमेड पड़ी है। जबकि बोल रहे हैं यहाँ ह्यूमन लाइफ की इतनी वैल्यू है, पर ह्यूमंस तो बीमार पड़े हैं, वे अंदर से कोई फिजिकली। कैसे भारत की संस्कृति में भगवान जी की फेरी लेनी है, मंदिर की फेरी लेनी है, 84 लाख की कोस की यात्रा करनी है, 84 कोस की, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, कहीं चलकर जाना है। जो अब जापान में फेमस हो गया है फॉरेस्ट बेथिंग, जंगल लगा रहे हैं वहां पर सबको, जिनकी बीमारियां डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे, वहां भेजते हैं कि वो पेड़ पौधे से मिलकर नंगे पैर चलकर जमीन से ऊर्जा लेकर हील हो जाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रियास को हील करते हैं, अपनी बॉडी के इलेक्ट्रिक सर्किट्स को दोबारा डेवलप करते हैं, क्योंकि 5 तत्वों से बने उनको, तो उसी से डेवलप किया जा सकता है। और कैसे हमारा भारत महान, उसको ये सब ऋषि मुनियों ने अपनी साधना से जाना और सिखाया। यहाँ की मिट्टी में खुशबू है, यहाँ के जल में जान, हर कण कण में बसा मेरा भारत कितना महान। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, याद करें अपने ऋषि मुनियों की कुर्बानी, याद करें अपने जवानों की कुर्बानी। अपनी संस्कृति को लौटाना है वापस भारत को उनकी जड़ों से। मैं नहीं बोल रही हूँ विद्या नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रही एंजॉय नहीं करना, पर मैं आपको सच बता रही हूँ। यहाँ पर घूमकर, यहाँ पर सेशंस लेकर लोगों के अंदर की तकलीफ को सुनकर 100% यकीन हो गया, दिखने में बहुत बढ़िया है, यहाँ अंदर सब अकेले, अकेलेपन के मरीज बन चुके हैं। भारत में ये रोग आ चुका है, लेकिन सतयुग का आगमन भी हो गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का आगमन भी हो गया है। तो सब लोग सीधा बैठेंगे और भारत की संस्कृति में जितनी ऐसी चीजें जो हमें बड़ी कृपा से ऋषि मुनियों की साधना से मिली थी, उसको वापस आज जागृत करेंगे। गहरी श्वास, सांस गहरी करेंगे और जैसे जैसे सांस गहरी हो रही है वैसे वैसे महसूस करेंगे कि आज सबके भीतर भारत का वो तिरंगा झंडा लहरा रहा है। महसूस करें आपके अंदर पूरा का पूरा भारत का नक्शा बन गया है। ऊपर कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, पूरा का पूरा भारत, और भारत के बीच में, बीचों बीच भारत का वो तिरंगा झंडा, ऑरेंज वाइट ग्रीन, कितना सुंदर। और झंडे में से जो बीच में चक्र है, उसकी हर लाइन से हमारी संस्कृति की जड़ें हमारे भीतर प्रवेश कर रही। हमारे रोम रोम में वो तिलक लगाना, वो मोली बांधना, वो चूड़ी पहनना, बिछिए पहनना, वो तागड़ी पहनना, वो राखी का बंधन, बड़ों के पांव छूना, वो प्रणाम करना, वो घर आए अतिथि का आदर सत्कार करना, वो मिलजुल कर खुशी मनाना, त्योहार मनाना। ध्यान से देखिए कैसे सब लोग वापस अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। सारे के सारे रिश्ते, चाचा बुआ ताऊ मौसी मौसा, सबके साथ सब लोग वापस अपनी संस्कृति की शक्ति को समझ रहे हैं। परिवार इकट्ठे बैठकर घर का खाना खा रहे हैं, जो गुरु की शक्ति से, हीलिंग से चार्ज छूट चुका है, वही जल पी रहे हैं। सब लोग समय से सोते हैं, सुबह सूरज उगने से पहले अमृत वेले उठते हैं और फिर सूर्य को जल चढ़ाते हैं। घर घर में तुलसा माँ का आंगन है और तुलसा माँ की फेरी लेते हैं। देखिए सब कितने खुशहाल हैं भीतर से। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं।
सबको वापस से एक दूसरे पे यकीन करना आ गया। अब कोई आईफोन को ले लेके हर वक्त नहीं घूमता, समय समय पे उसका उपयोग करते हैं। सब वापस यंग होते जा रहे हैं। जो रोग थे वो सब शरीर से निकलकर पृथ्वी माँ के अंदर जाते जा रहे हैं। पृथ्वी माँ ने सबको नया सा कर दिया है, रोग रहित। सबको पहचान हो गई जीवन कितना मूल्यवान है। सब लोग जीवन को नए तरीके से जी रहे हैं। सबको देना आ गया, सबको सेवा देनी आ गई, सबको अनकंडीशनल लव देना आ गया, सबको बेगर से ब्रह्मा बनना आ गया। हरिओम स्माइल्स के सारे गुरु वचन सबके हृदय में लिखे जा चुके हैं। अब कोई किसी की बुराई नहीं करता, सब जान चुके हैं सब अलग अलग हैं, कोई गलत नहीं है। सब अलग अलग है, कोई गलत नहीं है। सबके अंदर एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन, अप्रूवल आ चुका है। सब क्रिटिसिज्म को छोड़ चुके हैं, क्रिबिंग को छोड़ चुके हैं, कंप्लेनिंग को छोड़ चुके हैं। और देखिए वो झंडा आपके हृदय में और ब्राइट होता जा रहा है। पूरे भारत को सबने मिलकर स्वच्छ कर लिया है। सारी नदियां वापस नई सी हो गई हैं। सब लोग अब जान चुके हैं कि अपनी धरती को एकदम शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है। देखें सब लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। देखें सब लोग तुलसा की फेरी ले रहे हैं। देखें सब लोग ताली बजाकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। 100% हील हो चुके हैं। और देखें भारत विश्व गुरु बन चुका है। पूरी दुनिया भारत की संस्कृति के पीछे छुपी विज्ञान को, साइंस को समझ रही है। हर पूरे विश्व के हर देश में हरिओम स्माइल्स जागृति ला रहा है, सबको जीने की कला सिखा रहा है। सबका मन शांत और तन ऊर्जावान बन चुका है। सबके जीवन में मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल ही मंगल हो रहा है। किसी को पैसे की दिक्कत नहीं है। सब अब जीवन जीने में ज्यादा आनंद लेते हैं बजाय इकट्ठा करने में। लाइफस्टाइल से ज्यादा ग्रेट लाइफ बना रहे हैं। इसलिए सब अपने कर्मों के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। कर्मों के प्रति बहुत जागरूक। हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे अपने हृदय में बैठे इस भारत के विशाल ध्वज को। भारत माता, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाथों को रब करेंगे और बहुत अच्छे से शरीर पर लगाएंगे और आजादी पालेंगे। आजादी दिवस, इंडिपेंडेंस डे। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई मैं मेरा नहीं। सबका मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अड़े रहो, डटे रहो, उन जग का कल्याण करो, तो मानव तन का मान करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का हर पल हर क्षण जाप करो। गुरु ने पंचम लहराया है। देखो हरिओम स्माइल्स घर घर नहीं, अब तो देश विदेश हर घर में पहुंचाया है। इसलिए आप सबकी साधना को नमन, आप सबकी भावना को नमन। आप सब जिस भावना से हवन करते जा रहे हैं, गोबर के उपलों की मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान का ज्ञान सुन रहे हैं और सबको जोड़ रहे हैं, उसी की वजह से ये मैजिक हो रहा है। ऐसा ही मैजिक करते जाना है। शुक्राना। कभी ना घबराना, सदा मुस्कुराना।